हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा आरसीसीबी। आज हम इस वीडियो में इस आरसीसीबी के एम्पियर और मिली एम्पियर की वैल्यू पे बात करेंगे और कहाँ इस आरसीसीबी का सिलेक्शन होना चाहिए मिली एम्पियर के हिसाब से, उसको हम समझेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, ये हमारे पास 3 आरसीसीबी है। ये 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर की है। ये 100 एम्पियर 100 मिली एम्पियर की है और ये आरसीसीबी हमारी 100 एम्पियर 300 मिली एम्पियर की है। तो आरसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। पहले ईएलसीबी आती थी, फिर ईएलसीबी का अपग्रेड वर्जन आरसीसीबी आया। तो आरसीसीबी को हम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अब ये जो आरसीसीबी है, इसमें जो 30 एम्स है, वो एम्स तो हमारे किलोवाट के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी हमें आरसीसीबी लगाना है तो अब हमारा लोड क्या है, कितना किलोवाट है, उस लोड के अकॉर्डिंग हम एम्पियर सिलेक्शन करके इस आरसीसीबी को यूज कर सकते हैं। अब आ जाती है बात मिली एम्पियर की। तो ये जो मिली एम्पियर है, इसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अलग टाइप से होता है, इंडस्ट्री में इक्विपमेंट के हिसाब से, डोमेस्टिक इक्विपमेंट के हिसाब से। तो अभी हम 30 मिली एम्पियर वाले आरसीसीबी की बात करेंगे। तो ये जो 30 मिली एम्पियर आरसीसीबी है, ये अक्सर डोमेस्टिक लेवल पर घरेलू उपकरण और जो लोड हमारे ह्यूमन बॉडी के डायरेक्ट टच में होता है वहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि मान के चलो, हमारे घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हो गए, जैसे आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, टेबल फैन हो गए और XYZ जो भी डोमेस्टिक इक्विपमेंट है जो हमारे डायरेक्ट बॉडी से टच में रहते हैं, तो वहाँ इस आरसीसीबी का यूज किया जाता है जो 30 मिली एम्पियर की हो। इससे क्या होता है, जब उस डिवाइस में से लीकेज करंट अमाउंट 30 एम्पियर के 30 मिली एम्पियर के लगभग रहेगा या उससे भी 5 मिली एम्पियर कम, तब ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट शॉक लगने से आप बच जाएंगे। या तो फिर इस आरसीसीबी से निकलने वाले जो पॉजिटिव फेस वायर होता है, उस फेस वायर के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो वो आपको करंट जब आपके बॉडी से होते हुए अर्थ की ओर, यानी आपकी बॉडी में करंट 30 मिली एम्पियर अमाउंट में जाएगा, तब ये आरसीसीबी ऑपरेट होके पावर सप्लाई को कट कर देंगी। यानी वहां पे हम 30 मिली एम्पियर के आरसीसीबी यूज करते हैं जहां हम डायरेक्ट लाइव डिवाइस के कांटेक्ट में हैं, तो वहां हम 30 मिली एम्पियर के आरसीसीबी यूज करेंगे। या हमारे घर में कोई वायर कटा है और वो लाइव वायर है जिसके हम कांटेक्ट में आ गए, तो वो 30 मिली एम्पियर अमाउंट जब वायर आपकी करंट जब आपकी बॉडी से अर्थ होगा तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा और पावर सप्लाई कट हो जाएंगी। तो ये प्रोटेक्शन देती है अर्थ फॉल्ट से, वहां पे हम इस आरसीसीबी को यूज करते हैं। अब आ गई बात हमारी 100 मिली एम्पियर। तो 100 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी वहां यूज की जाती है जहां पर हमारे को इस टाइप के, आप देख रहे होंगे, ये पीसीबी कार्ड है मेरे पास, जहां पर भी डिजिटल डिवाइस ज्यादा यूज होते हैं, जैसे पीसीबी कार्ड, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल गैजेट, साइबर कैफे या डिजिटल लैब, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ज्यादा यूज है, उसमें क्या होता है कि हम 3 आरसीसीबी यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे लीकेज करंट अमाउंट थोड़ा सा अधिक रहता है इन द सेंस, ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि रहता है, जब कभी लीकेज करंट आता है तो उसकी क्वांटिटी अधिक रहती है, वो 100 मिली एम्पियर तक जाता है। यानी कि वो लीकेज करंट लगभग जब 100 मिली एम्पियर के अप्रोक्स जाता है तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो इस आरसीसीबी का यूज हम वहां करते हैं जहां डिजिटल डिवाइस या बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल ज्यादा यूज में लिए जाते हैं, वहां पे हम इस 100 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी का यूज करते हैं। जैसे साइबर कैफे, कॉल सेंटर, XYZ, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब ये आ गए हम 300 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी। एम्पियर तो हम हमारे लोड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे और 300 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी वहां यूज करेंगे जहां पे हमारा करंट कैपेसिटी, करंट जो है अप एंड डाउन रहता है, यानी जो मशीन हमारी करंट कभी कम कभी अधिक लेती है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, वाइब्रेटर हो गया, इनमें क्या होता है, या मोटर हो गया, हमारी मोटर अगर वेरिएबल स्पीड पे चल रही तो उसमें भी करंट कैपेसिटी, करंट अप डाउन रहता है, तो वहां हम इस डिवाइस को यूज करते वाली आरसीसीबी को, या आरसीसीबी अर्थ फॉल्ट से वहां प्रोटेक्शन देती है। मान के चलो हमारा एक कोई समरसिबल पंप है इंडस्ट्री में, वो पानी में डूबा है, तो उसकी वाइंडिंग तो समरसिबल के हिसाब से की जाती है वायर से, लेकिन उसमें लीकेज करंट आने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा बहुत लीकेज करंट आया तो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें अर्थ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हाई अमाउंट लीकेज करंट जब आएगा, एक 250 एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर से लेके 300 मिली एम्पियर, तो वो शॉक्स आपको ना लगे,
या फैले नहीं या पानी में आए नहीं, तब हम इस आरसीसीबी का यूज करते हैं। तो ये आरसीसीबी वहां पे ट्रिप हो जाती है 300 मिली एम्पियर के लगभग जब लीकेज करंट आता है। या मान के चलो जैसे हमारी मोटरों में लगने वाली वीएफडी में अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन नहीं रहता ना। वीएफडी के पहले जो जाने वाली आरवाईबी सप्लाई है वहां पे हम 300 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी यूज कर सकते हैं। ये 300 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी वीएफडी में जो मोटर लगी है उसको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन देगा। जब उसमें अर्थ फॉल्ट आएगा और वो अर्थ फॉल्ट का लीकेज करंट लगभग 300 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग रहेगा तो वो आरसीसीबी ऑपरेट होकर ट्रिप हो जाएंगी और हमारी मोटर को अर्थ फॉल्ट से बचा देंगी। तो इस तरह से इन आरसीसीबी का यूज किया जाता है। और 300 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी बिल्डिंग्स में भी लगी रहती है जहां फायर इक्विपमेंट लगे हैं। ऐसे आपके सुविधा के अनुसार जहां आपको लग रहा है कि लीकेज करंट की मात्रा अधिक हो सकता है, आप इस तरह से सिलेक्ट आरसीसीबी कर सकते हैं। मार्केट में 3 ही टाइप की आरसीसीबी आती है, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर वाली आरसीसीबी अक्सर हमारे घर में और ऑफिस में यूज करना है जहां हम लोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या उसमें जब लीकेज करंट आए तो लीकेज करंट आपको ना लगे और वह आरसीसीबी ट्रिप हो जाए। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यहाँ क्लोज होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ डाउट होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।